प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 10वीं के तीसरे चैप्टर दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म एक्सरसाइज 3.4 को स्टडी करेंगे। हमारी इस एक्सरसाइज के पहले ही सवाल में कहा गया है कि समीकरण युग्मों को विलोपन और प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, आपको कौन सी विधि अधिक उपयुक्त लगती है। तो प्यारे बच्चों, प्रतिस्थापन विधि से हम समीकरणों को हल करना एक्सरसाइज 3.3 में सीख चुके हैं। हम यहाँ विलोपन विधि से सवाल हल करना सीखेंगे। प्यारे बच्चों, जब विलोपन विधि से समीकरणों को हल करते हैं तो उसके लिए कुछ चरण हैं। पहले चरण में हम दिए हुए समीकरण युग्मों को लिखते हैं, फिर हम किसी एक चर के गुणांक बराबर करते हैं। इसके लिए हम किसी संख्या से दोनों समीकरणों को गुणा करते हैं, फिर हम जिस चर के गुणांक बराबर हो गए हैं उस चर को समीकरणों का जोड़ या घटा करके विलुप्त करते हैं। हमारे पास दूसरे चर का मान आ जाता है, उसको हम किसी भी समीकरण में रख करके शेष बचे हुए चर का मान भी निकाल सकते हैं और हम इस विधि से समीकरण युग्मों को हल कर सकते हैं। आइए हम पहले ही पार्ट को देखते हैं। तो बच्चों, हमारे पास समीकरण दिया हुआ है x जमा वाई बराबर 5। ये हमारा पहला समीकरण है। दूसरा समीकरण है 2x घटा 3y बराबर 4। मैं अब इसको यहाँ से हटा देता हूँ। तो बच्चों देखिए, ये हमारा समीकरण 1 हो गया, ये हमारा समीकरण 2 हो गया। अब हम देखते हैं क्या इनके चरों के गुणांक बराबर हैं। तो हम यहाँ देखते हैं x का गुणांक 1 है, यहाँ पर 2 है, तो इनके गुणांक बराबर नहीं है। अब y के गुणांक भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर 1, यहाँ पर -3, तो किसी भी चर के गुणांक बराबर नहीं है, इसलिए हमें एक चर के गुणांक बराबर करने पड़ेंगे। तो हम कौन से चर के गुणांक बराबर करें? जिस चर के निशान अलग अलग हैं उसके गुणांक बराबर कर लेते हैं, तो हमें ज्यादा सुविधा रहती है। जब हमारे पास दिए हुए किसी एक समीकरण के चरों के गुणांक एक एक हों तो हम समीकरण 1 को 3 से गुणा करते हैं। प्यारे बच्चों, हम लिखेंगे 1 को 3 से गुणा करने पर समीकरण का नाम हमेशा हम ब्रैकेट में लिखेंगे। 1 ब्रैकेट में लिख दिया। 3 से गुणा करने पर तो हम इसको 3 से गुणा करेंगे। 3x जमा 3y बराबर 3 पंजा 15। ये समीकरण नंबर 3 हो गया। हम ब्रैकेट में लिखते हैं इस प्रकार से, तो हमें इसके साथ समीकरण लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, आप लिख भी सकते हैं। अब हम देखते हैं समीकरण 2 और 3 में y के गुणांक बराबर हैं और इनके निशान अलग अलग हैं। अलग अलग निशान हैं, हम उनको जोड़ देंगे। तो हम लिखेंगे 2 में 3 जोड़ने पर, समीकरण 2 में समीकरण 3 जोड़ने पर हम समीकरण 2 को लिखते हैं 2x घटा 3y बराबर 4। 3x जमा 3y बराबर 15। जोड़ेंगे तो कैसे करेंगे? 2x जमा 3x जमा तो 5x हो गए, 3y घटा 3y जमा ये कट गए, 15 और 4 कितना हो गया? 19। तो x का मान कितना आ जाएगा बच्चों? 19/5। हम x के मान को जो समीकरण हमें सरल लगता है उसमें रख देंगे और y का मान निकाल देंगे। तो हमारे पास समीकरण नंबर 1 सरल समीकरण है। तो हम लिखेंगे 1 में x का मान रखने पर हमें क्या प्राप्त होगा? x के स्थान पर 19/5 लिख देंगे, जमा y बराबर 5। अब y का मान निकालेंगे तो 19/5 को हम दाईं साइड में लेकर के जाएंगे। ये यहाँ पर जमा है तो उधर जाकर के घटा हो जाएगा। हम इनके लिए लघुत्तम लेंगे, 5 आ जाएगा। 5 5 25 घटा 19 बराबर 6/5। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं, अतः x बराबर 19/5, y बराबर 6/5। ये हमारा इस सवाल के लिए आंसर हो जाएगा। तो बच्चों, ये सवाल मैंने विलोपन विधि से हल किया है। प्रतिस्थापन विधि आप सीख चुके हैं। आपको जो विधि अच्छी लगती है नीचे लिख देंगे। विलोपन विधि अधिक उपयुक्त है, प्रतिस्थापन अच्छा लगता है तो प्रतिस्थापन विधि अधिक उपयुक्त है। दोनों ही विधियां उपयुक्त हैं, आपको जो अच्छा लगता है वो लिख सकते हैं। इसी प्रकार से हम फोर्थ पार्ट को यहाँ पर देखते हैं।
हमारे पास समीकरण नंबर 1 दिया हुआ है x बटा 2 जमा 2y बटा 3 बराबर घटा 1। हम यहाँ देखते हैं कि नीचे 2 3 इनका लघुत्तम लेंगे, कितना आ जाएगा 6। दोनों तरफ हम 6 से गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 6 से गुना करेंगे तो 2 तिया 6, ये हो जाएगा 3x। इसको 6 से गुना करेंगे तो 3 दूनी 6, 2 दूनी 4y, उधर भी 6 से गुना करेंगे तो घटा 6 हो जाएगा। ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया। यहाँ पर हम समीकरण 2 में देखते हैं y के नीचे 3 है तो दोनों तरफ 3 से गुना करेंगे, ये हो जाएगा 3x। यहाँ 3 से गुना करेंगे तो 3 कट जाएगा, हमारे पास बच जाएगा -y इज इक्वल टू 3 को 3 से गुना करेंगे 9 हो जाएगा। ये समीकरण 2 बन गया। अब हम दोनों समीकरणों में देखते हैं x के गुणांक बराबर हैं 3 3, तो इसलिए हमें किसी संख्या से गुना करने की आवश्यकता नहीं है। दोनों के निशान भी जमा जमा हैं, निशान एक जैसे हों तो हम समीकरणों को घटाएंगे तब चर खत्म होगा। तो हम क्या करेंगे, हम 1 में से 2 घटा सकते हैं, तो मैंने लिख दिया 1 में से 2 घटाने पर समीकरण 1 को लिखा, समीकरण 2 को लिखा। घटाते समय हम निशान बदल देते हैं। तो बच्चों देखिए, ये जमा था घटा कर दिया, घटा था जमा हो गया, जमा था घटा हो गया। अब हम क्या करेंगे, 3x जमा 3x घटा, ये कट गया। अब आगे हम देखते हैं 4y में 1y जुड़ गया 5y, घटा 6 घटा 9, एक जैसे निशान की रकम हो तो जुड़ जाती हैं और वही निशान आ जाएगा। हमारे पास घटा 15 हो गया। y का मान हम आसानी से निकाल सकते हैं, -3 आ गया। अब y का मान हम किसी भी समीकरण में रख करके x का मान निकाल सकते हैं। तो मुझे सरल समीकरण 2 लगता है, आप उसमें y बराबर -3 रख सकते हैं। और इस प्रकार से हम देखते हैं y की जगह -3 रखेंगे, माइनस का निशान पहले भी आया हुआ है इसलिए माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा। हम 3 को उधर लेकर के जाएंगे, 6 आ गया, ये 3 इसके साथ गुना में था, उधर गया भाग में हो गया। 3 से हम 6 को काट देंगे, हमारे पास आ जाएगा 2। अब हम देखते हैं x का मान 2 हो गया, y का मान घटा 3 हो गया। अगले सवाल के लिए चल। प्यारे बच्चों, हमारे पास दूसरा सवाल है। पहला पार्ट कहता है यदि हम अंश में 1 जोड़ दें और हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो भिन्न 1/2 हो जाती है। भिन्न ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों, हम मान लेते हैं भिन्न का अंश x है और हर y है, तो भिन्न कितनी हो जाएगी, x/y। अब प्रश्न के अनुसार चलते हैं। प्रश्न में कहा गया है अंश में 1 जोड़ दें और हर में से 1 घटा दें, 1 घटा दें तो भिन्न 1 के बराबर हो गई। तो हम देखते हैं, हमने बराबर 1 लिख दिया। अब y घटा 1 को हम इधर लेकर के आएंगे, 1 से गुना होगा तो y घटा 1 ही रह जाएगा। अब हम समीकरण बनाना चाहते हैं, y को हम इधर लेकर के आएंगे लेफ्ट में और 1 को उधर लेकर के जाएंगे दाईं तरफ राइट में। तो हमारे पास y हो गया -1, यहाँ जमा था उधर आकर के घटा हो गया। तो हमारे पास समीकरण बन गया x घटा y इज इक्वल टू -1 -2। ये समीकरण 1 बन गया। पुनः प्रश्न के अनुसार चलेंगे। तो प्रश्न में कहा गया है हर में 1 जोड़ने पर, वहां अंश के बारे में कुछ नहीं कहा गया, तो x हमारा अंश रहेगा। हर में y में 1 जोड़ देंगे तो हमारी भिन्न 1/2 के बराबर हो जाएगी। इनको आर पार गुना करेंगे, 2 से x गुना होगा 2x, y जमा 1 को इधर गुना करेंगे 1 से तो y जमा 1 रहेगा। इसी प्रकार हम समीकरण 2 बना लेंगे, 2x घटा y बराबर 1। ये समीकरण 2 बन गया। अब विलोपन विधि से हल करना है तो गुणांक बराबर करेंगे। हम देखते हैं कि y के गुणांक दोनों में बराबर हैं और निशान भी एक जैसे हैं, तो हम घटाएंगे। हमें समीकरण 2 बड़ा लगता है तो समीकरण 2 में से 1 घटाएंगे। हमने समीकरण 2 को ऊपर लिखा, 1 को नीचे, निशान बदल दिए। हम देखते हैं कि y से y कैंसिल हो गया, हमारे पास कितना आ गया, 2x में से x गया, x बच गया, 1 जमा 2 जमा x का मान 3 आ गया। हम x के मान को समीकरण 1 में रखेंगे, वहां से हम हल करते जाएंगे तो y का मान हमारे पास 5 आ गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं भिन्न 3/5 हो जाएगी। अब हमारे दूसरे पार्ट में 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु से 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु से 2 गुनी हो जाएगी। हमें नूरी और सोनू की आयु निकालनी है। हम मान लेते हैं नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष और सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष। प्रश्न के अनुसार चलते हैं। 5 वर्ष पूर्व, तो इसका मतलब पूर्व पहले, तो इसका मतलब आयु कम थी, तो हम वर्तमान आयु में से 5 घटा देंगे। बच्चे यहाँ गलती करते हैं,
5 में से x घटा देते हैं, जबकि आयु में से हमें 5 घटाना होता है। तो यहाँ ध्यान करें x माइनस 5। इसी प्रकार सोनू की वर्तमान आयु y है, उसमें से 5 घटा देंगे। अब नूरी की आयु सोनू से 3 गुनी है, तो हम सोनू की आयु को भी 3 से गुना कर देंगे, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। हम इस तरह से इस समीकरण को हल करते जाएंगे, हमारे पास समीकरण नंबर 1 बन गया। अब कहता है 10 वर्ष पश्चात, तो पश्चात आयु बढ़ जाएगी, तो हम वर्तमान आयु में 10 जोड़ देंगे। अब कहता है सोनू नूरी की आयु सोनू से 2 गुनी हो जाएगी, तो हम सोनू की आयु को भी 2 से गुना कर दे, दोनों बराबर हो जाएंगे। हम इस प्रकार से इसको हल करते जाएंगे, हमारे पास समीकरण नंबर 2 बन जाएगा। तो बच्चों हम दोनों समीकरणों में देखते हैं x के गुणांक बराबर हैं, तो हम क्या करेंगे, दोनों जमा जमा है तो हमें घटाना पड़ेगा। हमें बड़ा समीकरण 2 लगता है, तो 2 में से 1 घटाने पर समीकरण 2 को लिखेंगे, नीचे हम 1 को लिखेंगे, नीचे वाले समीकरण के निशान पलट देंगे। हमारे पास कितना आ जाएगा, x से x कट जाएगा और हमारे पास ये आ जाएगा y बराबर 20। y का मान हम समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, तो हम हल करेंगे, x का मान 50 आ जाएगा। हम लिख सकते हैं नूरी की आयु 50 वर्ष और सोनू की आयु 20 वर्ष। अब हम अगले पार्ट में चलते हैं। यहाँ कहा गया है दोनों 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या के का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या का 2 गुना है, यानी कि उससे दुगुना है। हमें संख्या निकालनी है, 2 अंकों की संख्या है तो उसमें इकाई का अंक और दहाई का अंक है। हम मान लेते हैं इकाई का अंक x है, दहाई का अंक y है। संख्या बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, इकाई के अंक को 1 से गुना करते हैं और उसमें दहाई के अंक को 10 से गुना करके जोड़ देंगे। तो दहाई का x y है, y को 10 से गुना करेंगे 10y, इकाई का अंक x है उसमें जोड़ दिया, तो ये हमारी संख्या बन गई। अब कहा गया है प्रश्न में अंकों का योग 9 है, इकाई के अंक पर x था, दहाई के अंक पर y था, इन दोनों को जोड़ दिया, कितना हो गया 9। ये समीकरण नंबर 1 बन गया। अब हम समीकरण 2 के लिए देखते हैं, जो संख्या थी उसका 9 गुना, तो हमारे पास संख्या थी 10y जमा x, इस संख्या का 9 गुना। अंकों को पलटने से, तो अंकों को पलटेंगे तो x की जगह y लिखेंगे, y की जगह x, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 10x जमा y। यहां से देख सकते हैं हम अंक पलटेंगे तो ये हो जाएगा 10x जमा y। ये कहता है इस संख्या का 2 गुना है, तो इसका मतलब इस संख्या को भी 2 से गुना कर दें तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। हम इस तरह से हल करते जाएंगे, हमारे पास समीकरण नंबर 2 बन गया। हमारे पास यहाँ घटा 11x जमा 88y बराबर 0 है। हम देखते हैं कि पूरा समीकरण 11 से भाग हो रहा है, तो दोनों तरफ 11 से भाग कर सकते हैं, हमारे पास ये समीकरण सरल बन जाएगा। अब समीकरण 1 और 2 में हम देखते हैं x के गुणांक बराबर हैं और निशान अलग अलग हैं, तो हम इनको जोड़ देंगे। जोड़ने से क्या होगा, x विलुप्त हो जाएगा, हमारे पास y का मान 1 आ जाएगा। y का मान हम किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, मैंने y का मान 1 में रखा और x का मान आ गया 8। तो इस प्रकार से हम संख्या निकालना चाहते थे, संख्या थी हमारी 10y, y का मान हमारे पास कितना है 1, तो हम लिखेंगे y की जगह हम लिखेंगे 1, ये हो जाएगा 10 गुना में 1 जमा x। x का मान कितना है बच्चों, x का मान हमने निकाला था 8, तो ये हो गया 8, तो ये कितना आ जाएगा 10 एकम 10 जमा 8, कितना हो गया 18। यही हमारा इस सवाल के लिए आंसर हो जाएगा। हमारा 4th पार्ट है, मीना 2000 रुपए निकलवाने के लिए बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपए और 100 रुपए नोट देने के लिए कहा। उसने कुल 25 नोट प्राप्त किए। उसने 50 रुपए और 100 रुपए के अलग अलग नोटों की संख्या हमें ज्ञात करना है। तो हम मान लेते हैं 50 रुपए के नोट x प्राप्त किए और 100 रुपए के नोट y प्राप्त किए, यानी कि 50 रुपए के नोटों की संख्या x, 100 रुपए के नोटों की संख्या y। तो हम प्रश्न के अनुसार चलते हैं, कुल राशि 2000 रुपए है, तो हम क्या करेंगे, हम 50 रुपए के नोट है x, तो x को 50 से गुना कर देंगे और y को 100 से गुना कर देंगे, इनको जोड़ेंगे तो हमारे पास कुल राशि आ जाएगी 2000। अब हम देखते हैं प्रत्येक राशि, प्रत्येक संख्या 50 से भाग हो रही है, तो हम दोनों तरफ 50 से भाग कर देंगे, हमारे पास कितना आ जाएगा x जमा 2y बराबर 40, इनको 50 से भाग करेंगे, इतना आ जाएगा।
अब पुनः प्रश्न के अनुसार चलते हैं। प्रश्न में बताया कुल 25 नोट प्राप्त किए, तो 50 रुपए के नोट x, 100 रुपए के नोट y, इनको जोड़ेंगे तो जोड़ कितना हो गया 25। अब हम समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 इनको सरल करके और x y के मान निकाल सकते हैं। 1 में से 2 घटा दिया, y का मान 15 आ गया, y का मान समीकरण 2 में रख दिया, हमारे पास x का मान 10 आ गया। तो हम कह सकते हैं 50 रुपए के नोट कितने हो गए 10, 100 रुपए के नोट कितने हो गए 15। इस प्रकार से हम इस पार्ट को करेंगे। हमारा लास्ट पार्ट है, किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का किराया नियत है, यानी कि एक नियत किराया है, 3 दिन के लिए उसको फीस उतनी ही देनी होगी, उसके लिए अलग से कोई किराया नहीं है। 3 दिन के बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन के लिए किराया अलग से है। यदि हम सरिता 7 दिन के लिए किताब लेकर के आती है, उसने 27 रुपए दिए, सुशी 5 दिन के लिए किताब लेती है, उसने 21 रुपए दिए। तो ये कहता है नियत किराया और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। हम दोनों किराए मान लेते हैं, माना नियत किराया x रुपए और प्रत्येक अतिरिक्त दिन के लिए किराया हमने मान लिया y रुपए। प्रश्न के अनुसार चलते हैं। तो प्रश्न में सरिता 7 दिन के लिए 27 रुपए देती है, तो हम देखते हैं प्रथम 3 दिन का किराया, जिसको हमने नियत किराया कहा, वो x रुपए हो गया। 7 में से 3 दिन का किराया तो इसमें आ गया, बाकी 4 दिन और बच गए, उसके लिए प्रत्येक दिन का किराया y रुपए है, तो हम y को 4 से गुना कर देंगे। अब ये कुल 7 दिन का किराया 27 रुपए इस प्रकार से हो गया, हमारे समीकरण नंबर 1 बन गया। अब सुशी 5 दिन के लिए किताब लेती है और 21 रुपए देती है, तो प्रथम 3 दिन का किराया तो x रुपए है, 2 दिन और बच गए, तो हम y को 2 से गुना करेंगे, क्योंकि प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया y रुपए है, तो हम y को 2 से गुना कर देंगे। हमारे पास समीकरण नंबर 2 बन गया। अब हम समीकरण 1 में से 2 को घटा देंगे, क्योंकि x के गुणांक बराबर हैं और निशान भी एक जैसे हैं। हमारे पास y का मान 3 आ गया, उसको समीकरण 1 में रखेंगे, x का मान 15 आ जाएगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं नियत किराया 15 रुपए और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया 3 रुपए। प्यारे बच्चों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आपका कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में जाकर के सुझाव भी अवश्य डालें।